आजकल अनेक युवक युवतियों का सपना होता है कि उन्हें रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाए, जिसमें प्रयास करने पर कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। और यहाँ सरकारी नौकरी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी किस्मत में रेलवे विभाग में नौकरी करना लिखा होता है। रेलवे विभाग यातायात से संबंधित विभाग है और शनि और केतु रेलवे विभाग के मुख्य कारक ग्रह हैं, क्योंकि केतु यात्रा के कारक हैं और शनि लोहे के स्वामी। और रेलवे विभाग में जितनी भी ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं उन सब में ज़्यादातर लोहा ही लगा होता है, इसलिए शनि मुख्य रूप से ट्रेनों के कारक हैं। और यातायात विभाग में केतु ट्रेवल के कारक है, यात्रा के कारक ग्रह। और कुंडली में शनि जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी कंडीशन में होगा, उतना ही बड़ा पद इस क्षेत्र में मिलेगा। अब क्योंकि रेलवे विभाग की नौकरी सरकारी होती है, इस कारण से यहाँ सरकारी नौकरी के कारक सूर्य, मंगल या बृहस्पति का बलवान होना, अच्छी स्थिति में होना, और सूर्य, मंगल या बृहस्पति किसी एक का भी 10वें भाव या 10वें भाव स्वामी से संबंध होना जरूरी होता है। और 10वें भाव कैरियर और कार्य क्षेत्र का होता है, तो कुंडली का तीसरा भाव रेलवे विभाग का होता है। जब 10वें भाव भावेश, तीसरे भाव या भावेश का शनि से, केतु से किसी भी प्रकार से संबंध बने, साथ ही सरकार के कारक ग्रह सूर्य, मंगल या बृहस्पति, इनमें से किसी एक का भी संबंध 10वें भाव, तीसरे भाव और शनि से बन जाए, तब रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल जाती है। अब इस विषय को हम और आसानी से समझेंगे। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार और आज का विषय होगा रेलवे विभाग में नौकरी किन लोगों को मिलती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मेष लगन की कुंडली बनी हुई है, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। यह स्थान आपके कार्य क्षेत्र का है, नौकरी का भाव है, आपके व्यापार का, आपके रोजगार का भाव। और यही भाव और इसका स्वामी ही हमें बताएगा कि आप किस क्षेत्र में सर्विस करेंगे। वह सर्विस सरकारी होगी या प्राइवेट। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए विषय पर आते हैं। इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शनि अपने ही घर में हैं और लाभ स्थान में, अर्थात 10वें भाव कैरियर के स्वामी शनि मजबूत स्थिति में है। और ट्रेवल के स्वामी अर्थात यातायात विभाग के स्वामी यहाँ बुध बनते हैं, और बुध कर्म क्षेत्र स्वामी शनि के साथ, और भाग्य भाव स्वामी बृहस्पति जो कि सरकार के कारक हैं, उनकी 5वीं दृष्टि कैरियर स्वामी शनि पर है। दूसरे मुख्य सरकार के कारक सूर्य भी अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अर्थात नौकरी के भाव को देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, लगन के स्वामी मंगल 5वें भाव में मजबूत स्थिति में है, अर्थात लगन भी मजबूत है। दूसरी बात, मंगल भी राशि ग्रह हैं और सरकार और सरकारी नौकरी के कारक भी। और ये तीनों ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग स्थिति में हैं और शनि पर दृष्टि डालकर एक बड़ा राजयोग बना रहे। तीसरी बात, यातायात के स्वामी केतु की 5वीं दृष्टि भी शनि पर है। केतु रेलवे विभाग के घर में मौजूद है। बुध स्वयं इस कुंडली में यातायात विभाग, रेलवे विभाग के स्वामी होकर शनि के साथ विराजमान है। और रेलवे विभाग का मुख्य कारक बुध तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो ये सारी स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि जातक या जातिका को रेलवे विभाग में सरकारी पद अर्थात बड़े मुख्य अधिकारी का पद प्राप्त होगा। बड़े अधिकारी का पद इसलिए
प्राप्त होगा, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य मंगल शनि का बड़ा राजयोग बना हुआ है। अब माना कि हमने सूर्य और मंगल दो सरकार के कारक राशि ग्रह को हम अब यहां से हटा देते हैं। अब केवल भाग्येश बृहस्पति जो तीसरे सरकार के कारक ग्रह हैं उनकी ही शनि पर दृष्टि है। तो तब भी इस योग में रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब जो भी नौकरी में जो भी पद प्राप्त होगा वह छोटा पद प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य मंगल का सहयोग अब नौकरी के स्वामी शनि पर नहीं है। अब एक दूसरी स्थिति से देखें। अब माना कि 10वें भाव स्वामी शनि यहाँ तीसरे भाव में बुध और केतु के साथ है, और मैंने अभी बताया भी कि तीसरा भाव यातायात विभाग रेलवे विभाग का भाव है, और कर्म क्षेत्र स्वामी शनि अपने मित्र बुध और केतु के साथ अच्छी स्थिति में है, और तीसरे भाव स्वामी बुध भी मजबूत हैं, अपने ही घर में हैं, अपने मित्र शनि के साथ है। भाग्य भाव स्वामी और राशि ग्रह बृहस्पति भी अपनी 9वीं दृष्टि से शनि बुध और केतु को देख रहे हैं। कैसे देखेंगे? बृहस्पति से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात इस योग में रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी अब प्राप्त हो जाए। अब जिस भी व्यक्ति की यह कुंडली होगी, अगर वह चाहेगा कि रेलवे विभाग में नौकरी न करके किसी बैंक में नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जन्म लेते ही प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली निश्चित हो जाती है। ईश्वर जो भी कार्य कुंडली के माध्यम से लिखकर भेज देते हैं, व्यक्ति को उसी फील्ड में जाना पड़ता है, अपनी इच्छा से अन्य क्षेत्र में करियर नहीं बना सकता। अगर आपकी किस्मत में रेलवे में नौकरी लिखी है तो रेलवे में ही करनी पड़ेगी, बैंक में लिखी है तो बैंक में ही नौकरी लगेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनोगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कुंडली के माध्यम से आप बहुत पहले ही जान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको किस कार्य के लिए चुना है, किस प्रकार का आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, किस फील्ड में जाकर कौन सा पद आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह दोस्तों बहुत पहले ही अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे, आप व्यापार करेंगे या नौकरी, अगर नौकरी करेंगे तो किस क्षेत्र में आपका कैरियर बनेगा, और अगर व्यापार करेंगे तो कौन से व्यापार में आपको सफलता मिले। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो पोस्ट की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं मित्रों फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय माता।